जी बिल्कुल, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग ले सकूं और अपने कैरियर को एनरिच कर सकूं। देखें, इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें वो डाइवर्सिफाई कह लें कि आपको स्किल्स डेवलप करते हैं। लेट्स सपोज मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, नो डाउट ये तो मेरी फील्ड ही है इस हवाले से। उसके साथ साथ बाकी जो फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स हैं, आईटी रिलेटेड मैटर्स हैं, तो वो सब स्किल्स जो हैं मुझे मौका मिला कि मैं उसमें अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और अच्छा परफॉर्म कर सकूं, जॉब में भी, कंपनी के लिए भी, और एज ए लर्नर सीख सकूं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। जो बेसिक इशू आया या कंसर्न, या मैं उसको एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कहना चाहूँगा, तो वो यही था कि कल्चरल डिफरेंस था। कल्चरल डिफरेंस में ये होता है कि जब आप कोई नई चीज़ कहीं पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो शुरू में आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस आती है, लेकिन विद स्पैन ऑफ टाइम और अगर आप कंसिस्टेंटली वो चीज़ें परफॉर्म करते रहते हैं तो वो डेफिनेटली चेंज हो जाती हैं। जैसा कि मैं आपसे शेयर करूं कि मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान में जब मैंने कैरियर का आगाज किया, तो जब हम यहाँ पर आए पाकिस्तान में, तो ये बिल्कुल एक कल्चरल चेंज था। वो इस तरह से कि जहाँ कहीं आप कभी रेस्टोरेंट में जाएं तो खुद से ट्रेनिंग लेते हैं, खुद से फूड नहीं लेते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में ये चीज़ आई, जब मैकडॉनल्ड्स लॉन्च हुआ, तो मैं उस टीम का एक हिस्सा था और वो कल्चरल चेंज को मैंने ऑब्जर्व किया कि शुरू में लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि मैकडॉनल्ड्स 1998 में यहाँ पे लॉन्च हुआ, उस वक्त जो रेजिस्टेंस थी, और अब अगर आप जाएं तो बेशुमार चेन्स आ गई हैं। हार्डीज है और क्या कहते हैं बर्गर किंग है, और अब लोगों को जब मैं देखता हूँ कि वो खुद से क्यू में जा रहे हैं और अपना फूड खुद ले रहे हैं और सर्व कर रहे हैं जो लोग, वो भी बड़ा हैप्पीली, तो ये एक कल्चरल चेंज थी जो हमारे यहाँ पे कंट्री में आई है, खासकर रेस्टोरेंट बिजनेस आने की वजह से। नॉर्मली होता ये है कि शुरू में जब आपको कैरियर स्टार्ट होता है तो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, और मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात थी कि पहली कंपनी ही मुझे मल्टीनेशनल मिली, और वो जो अपॉर्चुनिटी थी उसके बाद मैंने अपने आप को एनालाइज किया, अपने सीनियर से, अपने जो टीचर्स थे उन सब से मैंने डिस्कशन की, तो उन्होंने कहा कि आपको एचआर की फील्ड बहुत ज़्यादा सूट करेगी। और अगर मैं आपसे राशिद साहब बात करूं कि शुरू में जब आप एमबीए करते थे तो पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशंस हों, यानी सिर्फ फाइनेंस और मार्केटिंग हुआ करता था उस वक्त। तो एचआर का फिर जो है मुझे इंटरेस्ट हुआ और मैंने फिर इसको ज़्यादा टाइम दिया। एक तो ये मैच करता था मेरी तबीयत से, और ट्रेनिंग इसका जो एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है उसमें मैंने काफ़ी काम किया, और इस वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी भी यही मिली कि शुरू में मैं ट्रेनिंग्स में भी रहा, फिर ग्रेजुअली मैंने इसके जो दूसरे फंक्शन है जैसे कंपनसेशन एंड बेनिफिट है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रिलेशन, जब आप किसी फैक्ट्री इन्वायरमेंट में जाएं या कंपनीज में सीबीए, तो ये सब मैंने जो है वो जब अडॉप्ट किए तो मुझे इनमें कोई मुश्किल नहीं हुई। मुझे ये नहीं होता था कि पता नहीं ये मैंने क्या करना है, कैसे करना है, वो खुद ब खुद, बिकॉज एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का मिलना जो है वो बड़ी आसानी हुई और मैं इसमें सक्सेसफुली कामयाब रहा। ये क्वेश्चन अक्सर मुझसे किया जाता है कि आपने बड़ा डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज में जो है वो एक्सपीरियंस है, तो शुरू से ही मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैंने काम करना है 6 या 7, 8 इंडस्ट्रीज में जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस पे देखेंगे तो आप देखें कि रेस्टोरेंट लाइन है, एफएमसीजी है, इंजीनियरिंग है, केमिकल है, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो एजुकेशन में मैं ऑलरेडी जो है पिछले 10-15 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा
आप कह लीजिए कि वन ऑफ माय कैरियर ऑब्जेक्टिव वाज देयर कि मैंने इन डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज में काम करना है, सो दैट मेरे पास एक बड़ा इनरिच एक्सपीरियंस हो, और लॉन्ग टर्म में आई वांट टू बी अ कंसल्टेंट, जिसके लिए मैंने पहले से ही ये सारा काम किया था। इंडस्ट्री कोई भी हो, किसी भी इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने ये देखा है कि एचआर प्रैक्टिसेस ऑलमोस्ट सेम है, लोग वही हैं, वही अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से डील करते हैं तो मेरे ख्याल में हर इंडस्ट्री में तकरीबन वही चीजें आपके पास चैलेंजेस आती हैं जिनका कि आपने पहले एक्सपीरियंस किया हो। टू मी सिर्फ इंडस्ट्री चेंज होना, कंपनी चेंज होना जो है वो क्या कहते हैं थोड़ा सा एक लेबल होता था, अदरवाइज तमाम मैनेजमेंट उसी तरीके से है। और अगर हम मैनेजमेंट पे जाएं कि मैनेजमेंट हर जगह एक ही तरीके से होती है। यस, एक चैलेंज मैं जरूर कहूँगा कि जब मैंने एचआर को ज्वाइन किया ऑलमोस्ट 2000 से, उस वक्त एचआर की अवेयरनेस यहाँ पे नहीं थी, लोगों को नहीं पता था कि इसका फंक्शन क्या है, ये क्या परफॉर्म करते हैं। लोकल कंपनी की बात करूँ, मल्टीनेशनल में देयर वाज एचआर, और इसकी जो है एजुकेशन भी नहीं पाकिस्तान में दी जा रही थी। मसलन आप देखें कि 2000 ऑनवर्ड MBA इन एचआर दिया गया है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी, और फिर इस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज ने किया। तो उस वक्त अवेयरनेस वाज द मेन कंसर्न और इसके फंक्शंस क्या हैं, लेकिन अब तो माशाल्लाह इतने स्टूडेंट्स हैं और इतने प्रोफेशनल्स हैं कि अब वो चैलेंजेस नहीं है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर फोरम पे किया भी जाता है कि क्या जो हम पढ़ते हैं वो सारा इम्प्लीमेंट भी होता है। तो एज सच ऐसा नहीं है अगर देखा जाए तो। उसकी जो इम्पोर्टेंट रीज़न या जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो वो मोस्टली आप कह लीजिए कि फॉरेन कंट्रीज का तमाम प्रैक्टिसेस और वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि शायद हमें अभी यहाँ प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अब ये है कि जैसे जैसे ये टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है, यानी मैं समझता हूँ कि 18 से 20 साल जो है वो तकरीबन एचआर को यहाँ हो गए हैं। तो यहाँ का भी अब जो है एक्सपीरियंसेस लोग अपने जो है वो केसेस वगैरह, केस स्टडीज को उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अभी भी मैं कम अज कम मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट नाम सुपीरियर यूनिवर्सिटी है। मेरी ये कोशिश होती है और मैं तकरीबन पिछले 15 सालों से जितने भी स्टूडेंट हैं उनको वो चीज़ पढ़ाता हूँ जो कि एक्चुअल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त एचआर की पोजीशंस पे हैं और उन्होंने भी मुझे यही चीज़ बताई है, फीडबैक दिया है कि सर जब हम पहली जॉब के लिए गए तो हमें मुश्किल नहीं हुई, क्यों कि जो बुकिश था वो नहीं बल्कि हमें इन रियलिटी सब कुछ आता था। इसके लिए सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि एचआर के सर्टेन फंक्शंस हैं। हम देखते हैं कि किसी भी कंपनी को किस फंक्शन को डेवलप करना है और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस हवाले से फिर काम करते हुए उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी, मिशन, विजन, इसको देखते हुए हम प्रॉपर एचआर का सेटअप उनके लिए डेवलप करते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो आपका इंटरनल कस्टमर है या जो एम्प्लॉई है वो मोटिवेटेड हो और उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरे ख्याल में कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में हो तो उसको जो है पीपल मैनेजमेंट जो है उसकी तमाम स्किल्स को एक्वायर करने की कोशिश करनी चाहिए। नो डाउट
देयर इज अ HR फंक्शन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे HR के लोग होंगे, लेकिन अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर उसको प्रॉपर तरीके से समझेगा, उनकी नीड्स को, उनकी डिमांड्स को, तो वो उनको सेटिस्फाई करने में बड़ी आसानी रहेगी। मैंने कई लोगों को देखा है जो शायद पहले HR को इतना फोकस नहीं करते थे, अब जो है वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज जो इम्पोर्टेंट चीज है कि उसको हम कहते हैं कि आजकल नॉलेजेबल एरा है। इससे पहले जो एरा था वो इंडस्ट्रियल एरा था। इंडस्ट्रियल एरा में आपके ये कि चीज़ों की इम्पोर्टेंस थी, लेकिन नॉलेजेबल एरा में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो पीपल की है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 चीज़ें होती हैं। पेप एक एब्रीवेशन है, पीपल, इक्विपमेंट, प्रोडक्ट और प्रोसेस। यानी पेप, अगर आप पीपल, इक्विपमेंट, प्रोडक्ट और प्रोसेस इन सबको केयर करेंगे तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर होंगे। देखें, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इक्विपमेंट फर्ज करें आपने कोई भी ला के रख दिया तो उसका आपको आइडिया है, प्रोसेसेस आपने बनाए हैं, लेकिन जो अनप्रेडिक्टेबल है दैट इज पीपल। आप किसी के बारे में प्रेडिक्ट करना भी चाहें तो शायद नहीं कर सकेंगे। लाइक आपका एक एम्प्लॉई है, आज तो वो कहता है मैं आ रहा हूं, लेकिन कल ड्यू टू सर्टेन रीजन वो नहीं आ सकता। तो उसके लिए जितनी अच्छी नॉलेज आपके पास होगी, जितना अच्छा सिस्टम होगा, प्रोसेसेस होंगे, आप उसको समझ सकेंगे तो डेफिनेटली फिर वो आपके लिए डिलीवर भी करेगा।